दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, काफी अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की, ठीक है। और बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। सबसे मेन चीज है, आप लोगों ने कल की जो 12 खड़ी मैंने दी थी लिखने के लिए, वो अवश्य लिखी होगी। यदि जिसने नहीं लिखी है तो वो पहले 12 खड़ी जरूर लिखें, उसके पश्चात जो मैं आज नियम बताऊंगा इनको प्रैक्टिस करें, ठीक है। आज हम देखेंगे शब्दाभ्यास। शब्दाभ्यास देखेंगे, वो भी कैसे, स्वर के साथ। स्वर के साथ, ठीक है दोस्तों। तो कल हमने नियम जो जो पढ़े थे, आज उनको हम उनको फॉलो करते हैं, उन पर शब्द बनाते हैं, किस तरह से बनेंगे। कल हमने नियम देखे थे। सबसे पहले हमने पहला नियम एक ये देखा था कि यदि कहीं पर अ की मात्रा आती है तो वहां पर कोई भी जो मात्रा के लिए चिन्ह है स्वर का, वो प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, ना बिंदु और ना ही नाद, ठीक है। अब देखते हैं, यदि रेखाक्षर अधोगामी हो पहला, उसके पश्चात पहला अग्रगामी हो, उसके पश्चात अधोगामी हो, तो रेखाक्षर लाइन पर समाप्त होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे समाप्त होगा। जैसे सारे नियम आपको पता है, ई ई ऊ लाइन काटेगा, आपको पता है। ए आई ओ की प्लेस आपको पता है, सेकंड प्लेस है, उनकी थर्ड प्लेस है। सारे नियम आपको कल मैंने बता दिए थे, पिछले वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। तो सारे नियम आपको पता है। तो आज हम सीधा शब्द को अभ्यास ही करेंगे। तो एक हमने जब पहले शब्द अभ्यास किया था स्वर से पहले, तो एक नियम था कि अग्रगामी के पश्चात अधोगामी आने पर शब्द लाइन पर समाप्त होता है, ठीक है, था ना। अग्रगामी के पश्चात अधोगामी आने पर शब्द पंक्ति पर समाप्त होगा। ये देखा था हमने, ठीक है। ये हमने पहले ही देख लिया था। सीधा वर्ण सीखने के पश्चात हमने जब शब्द निर्माण सीखा था ना, तो वहां पर हमने देख लिया था। लेकिन अगर इसमें पहला अग्रगामी यदि आ की मात्रा के साथ आता है, यदि आ की मात्रा के साथ आता है, ठीक है, अग्रगामी यदि आ की मात्रा के साथ आए, या अग्रगामी से पूर्व आ स्वर आए, तब यह रेखाक्षर पंक्ति से ऊपर समाप्त होगा, ठीक है। पंक्ति से ऊपर समाप्त होगा। अब कैसे होगा देखते हैं बनाकर एक बार। ये लाइन है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं खेत। खेत हमने देखा था, अगर खत होता तो लाइन पर इस तरह से बनता, ठीक है। ये ख त खत हो गया। अब इसमें ए का जो सर्कल है, बिंदु, यहां पर बिंदु लग गया तो खेत हो गया। अगर यही खाद होता, अगर यही खाद होता तो ये वर्ण इस तरह से, ये शब्द इस तरह से बनता। ये आ की मात्रा के साथ खा और दो, और ये लाइन से ऊपर समाप्त हो जाता, क्योंकि आ की मात्रा हमने कल देखा था, आ की मात्रा पंक्ति से ऊपर जा रही है, कोई भी वर्ण को पंक्ति से ऊपर ले जा रही है। अगर आप यहां पर अगर आ की मात्रा नहीं भी लगाओगे तब भी आप इसको खाद ही पढ़ोगे, क्योंकि एकमात्र ऐसा वर्ण था, एकमात्र ऐसा स्वर है आ, जो बनाने पर लाइन से ऊपर जाएगा, और कोई किसी भी स्वर लगाने में वर्ण लाइन से ऊपर नहीं जा रहा है। लाइन जरूर काट रहे हैं 4 वर्ण, लेकिन लाइन के ऊपर कोई नहीं जा रहा है। तो इस तरह से खेत बन जाएगा, इस तरह से खाद बन जाएगा, ठीक है। यदि हम देखें आमद,
आमद, ठीक है। तो अब यहां पर ये वाला आ गया, देखो अग्रगामी से पूर्व आस्वर आए, ये है आमद, ये अग्रगामी है, इससे पहले आस्वर आ गया, उसके पश्चात क्या है, अधोगामी। ठीक है, देखते हैं इसको, ये मद हो गया, आ का इसमें बिंदु लगा दिया हमने, स्वर लगा दिया तो आमद हो गया इस तरह से। लेकिन समाप्त लाइन के ऊपर हो रहा है, देखो खाद हमने बिना स्वर के भी लिखा तो हम खाद ही पढ़ेंगे, लेकिन आमद में हमने आ का सर्कल लगाना जरूरी है, ठीक है। यहां पर आप अगर स्वर आता है, स्वर पहले आता है, तो आप मात्रा लगाना नहीं छोड़ सकते हैं, वरना आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला नियम कहता है ये द्वितीय स्थान का स्वर है, ये प्रथम स्थान का स्वर है, ठीक है। ये दोनों आसान होते हैं काफी बनाने। सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है तृतीय स्थान का स्वर। हमने पिछले वीडियो में देखा था तृतीय स्थान का स्वर क्या क्या होता है, एक ई, फिर ऊ और ऊ, ये सारे तृतीय स्थान के स्वर होते हैं, ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हमें जो स्वर आता है उसको अगले वर्ण में जोड़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखते हैं, मान लिया जाए, जैसे लाइन काट के लिखा जाएगा सबसे पहले, ये तो आपको पता है। नियम नंबर 1 कहता है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ई ऊ और ऊ आने पर अधोगामी प्लस ऊर्ध्वगामी एवं ऊर्ध्वगामी, ये बनेंगे पंक्ति काटकर, पंक्ति को काटेंगे, तथा अग्रगामी आने पर नहीं काटेंगे, ठीक है, नहीं काटेंगे। अब क्यों नहीं काटेंगे अग्रगामी आने पर, क्यों, क्योंकि अग्रगामी लाइन पर ही बनता है। वो क्या है, वो तो जैसे अधोगामी खड़े बन रहे, ये भी खड़े तिरछे बन रहे, लेकिन वो सीधा लाइन पर बन रहा है, इसलिए काटना, एक लाइन पर हम कौ बना रहे हैं तो इसको कैसे काट सकते हैं हम, क्योंकि ये लाइन के समान ही तो बन रहा है। यदि मौ भी बनेगा तो इसको बराबर में यहां से यहां समाप्त होना है, काटना तो असंभव है ना। लेकिन अगर अधोगामी हो, ये खड़ा बन रहा है, इसको यहां करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। यदि ऐसे ही यो है, इसको हम लाइन काट के लिखेंगे तो इसकी परिस्थितियां चेंज हो जा रही है। लेकिन कौ को या अधोगामी, जितने भी अग्रगामी है सॉरी, उनको लाइन पर काट के लिख पाना असंभव है, इसीलिए वो लाइन पर ही बनेंगे। लेकिन जो अन्य है वो लाइन काट सकते हैं, ठीक है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से पहले आप एक चीज समझ लो, यदि द्वितीय वर्ण, द्वितीय या तृतीय वर्ण में स्वर हो, में ई, ऊ और ऊ हो, तब वह स्वर अगले वर्ण से पूर्व लिखा जाएगा, ठीक है, अगले वर्ण से पूर्व लिखा जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इसका, जैसे नीत, ये प्रथम वर्ण में, प्रथम भी हो सकता है, ठीक है, प्रथम, यदि प्रथम, द्वितीय या तृतीय वर्ण में ई, ऊ हो, तब जैसे क्या है, नीत। अब हमने एक चीज देखा था, एक नियम ये भी हमने देखा था कि यदि अग्रगामी के पश्चात अधोगामी आता है तो लाइन पर खत्म हो रहा है, आ की मात्रा आ रही तो लाइन के ऊपर जा रहा है। अब अगर अधोगामी ही है, क्योंकि अधोगामी लाइन काट सकता है, इसलिए अगर नीत आएगा तो वो लाइन पर इस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है, ये हो गया।
ये हो गया अभी तक। अब इसमें पता नहीं है कि ये ई के लिए पढ़ा जाएगा या ऊ के लिए। देखिए इसका लगाने का जो तरीका होता है इस नियम के अनुसार, ये नौ था, फिर इसके साथ ई, नौ ई इसके साथ पढ़ा जाएगा न ईत नीत, ठीक है, जैसे तोड़ के पढ़ना है उसको तो से पहले, क्योंकि ये इसलिए पढ़ा जा रहा है। अब हमने ये नीत बनाया, यहां पर मैं आपको बड़े उसमें दिखाता हूं। ये जो इसका तीसरा स्थान है, गौर से देखिएगा, ये जो इसका तीसरा स्थान है यहां पर, ये जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ है, तो यहां पर स्वर लग पाना असंभव है। यहां पर स्वर नहीं लगा सकते। आप कहां लगाओगे, ये नौ है, ये तौ है, ठीक है। और बड़े में देखो, ये जो इसका तीसरा स्थान है, यहाँ पर स्वर लगाना असंभव, क्योंकि आप यहाँ पर ऐसे लगाओगे या इस तरह से लगाओगे तो वो तो दूसरी लाइन को काट रहा है, दूसरे वर्ण को काट रहा है। इसलिए हम इसमें स्वर कैसे लगाते हैं, उसको दूसरे के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ई और ऊ दोनों इसी तरह प्रयोग किए जाएंगे, बाकी स्वर समान रूप से वैसे ही जैसे प्रयोग होते हैं वैसे ही होंगे, लेकिन ई और ऊ यदि इस तरह से आते हैं, कहीं पर भी ई और ऊ की मात्रा आती है और उसके पश्चात भी यदि वर्ण होता है, जैसे ये मात्रा थी, मात्रा के पश्चात भी वर्ण आ गया, तो इस तरह से प्रयोग में लाया जाएगा। एक बार इससे भी देख लीजिए आप, ये नौ तो, ये इसका तीसरा स्थान है जहां पर स्वर लग पाना असंभव है, क्योंकि ये बंद हो चुका है, ये बंद हो चुका है। यहां पर अगर आप नाद लगाते हो तो इस तरह से बनेगा, जो कि आप नहीं पढ़ पाओगे। बिंदु लगाते हो इस तरह से बनेगा, जो कि आप नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, न त ई, यहां पर ई लग जाएगा नीत। यदि नूत होता है ऐसे नौ तो ये लाइन काट के बनेगा इस तरह से, और ऊ न ऊ त नूत, ठीक है, इस तरह से बनाया जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है, ठीक है। अब अगला नियम है, इन चीजों को क्लियर करते जाओ, बस ऐसे ही आगे स्टेनो लिखनी है आपने, ठीक है। अभी मैं अभ्यास कराऊंगा आपको, आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है उसको। अगला है, जैसे यदि अग्रगामी के पश्चात अग्रगामी के पश्चात आ मात्रा के, इस तरह से लिखना, ठीक है, आ मात्रा के अग्रगामी के पश्चात ऊर्ध्वगामी आए, तब वह पंक्ति के ऊपर बनेगा। ठीक है, किस तरह से बनेगा देखते हैं एक बार। ये हमने लाइन ले ली एक, बहुत ही आसान है, जैसे माला, माला, ठीक है, यहां पर आ, यहां पर भी आ, माला, ये माला बन गया, ठीक है। इसमें भी आ की मात्रा लगा दी, इसमें भी आ की मात्रा लगा दी, क्या हो गया, माला। लेकिन अब एक सवाल यहां पर आएगा, यदि अग्रगामी के पश्चात ऊर्ध्वगामी आता है और उसमें ई की मात्रा आती है, ठीक है, इसको मिटाता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। यदि अग्रगामी के पश्चात ऊर्ध्वगामी आता है और उसमें ई की मात्रा आती है, ठीक है, यदि अग्रगामी के पश्चात ऊर्ध्वगामी आता है तथा अग्रगामी, जो अग्रगामी आ रखा है शुरू में, ठीक है, अंडरलाइन वाला, तथा अग्रगामी ई ई उ की मात्रा युक्त या स्वर युक्त होता है, तब भी वर्ण क्या होगा, तब भी जो शब्द है, रेखाक्षर है, शब्द पंक्ति को नीचे से ऊपर काटेगा। ठीक है, इसको नोट भी कर, नियमों को आप लोग नोट भी करते रहना।
यदि आप लोगों के पास किताब है तो आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सारे नियम मिलेंगे नहीं, ठीक है। उसमें आपको काफी शॉर्ट में दिया है जो समझना बहुत मुश्किल है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, काफी आसान तरीके से आप स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, ठीक है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। देखते हैं किस तरह से बनेगा। यदि शब्द है मिल या मिला, ठीक है, इन दोनों को बनाकर देखते हैं। जैसे ये है मी लो, अब ये मो इल, लॉ के पहले प्लेस पर, लॉ की तीसरी प्लेस पर ई का सर्कल, यानी कि लॉ से पहले स्वर है ना, यहां पर लगाना असंभव है। मौ का सर्कल, ये इसका स्वर यहां पर लगा पाना, क्योंकि ठीक है, तो उससे पहले, लॉ से पहले। अब हर चीज में उससे पहले लगेगा वो, हर जगह, नहीं तो हम अलग अलग नियम बनाएंगे तो अलग अलग हमें दिक्कत होगा। इसलिए हालांकि यहां पर लग सकता था, लेकिन जैसा हम एक वर्ण में देखेंगे वैसा ही प्रत्येक वर्ण में देखेंगे, क्योंकि अगर हम कहीं नीचे लगाएंगे कहीं ऊपर लगाएंगे तो क्या हमारा कंफ्यूजन पैदा होगा मन पर, ठीक है। लेकिन उस चीज को आपने ध्यान नहीं देना है। कहीं पर भी स्वर आएगा, अगर पहला कोई व्यंजन वर्ण है उसके पश्चात, या कोई स्वर वर्ण है, पहला कोई स्वर या व्यंजन वर्ण है और उसके पश्चात वाला जो है, ठीक है, उसमें कोई भी मात्रा आ रही है, ठीक है, या पहले जो स्वर है उसको बनना है, तो वो अगले वर्ण के तीसरे स्थान पर बनेगा। इस तरह से, जैसे मिल है ऐसे ही मिला, मी, ये मी का हो गया और ये ला का हो गया, म ई ला, म इला, ऐसे म इल, मिल, म इला, ठीक है। तो आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करा है पहले, इल उल, ऐसे जो स्वर के साथ प्रैक्टिस किया था और मात्रा के साथ प्रैक्टिस किया था, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे म इल, मिल, म इला, मिला, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें अब, ठीक है। जैसे एक और देखते हैं, यहीं पर बताता हूं, रीत, रीत, ये रीत, रो ईत, रीत, ठीक है, रीत, रीत, रो ईत, इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। एक दो चीजें नोट कर लीजिए। पहला नोट लिखिएगा, पहला नोट लिखिएगा, साथ साथ आप लोग इन्हें याद भी करते रहिएगा, ठीक है। पहला नोट है, यदि रॉ वर्ण के साथ कोई स्वर आए, कोई स्वर मतलब हमने देखा था सिंपल जो रॉ में ओ का स्वर नहीं लगेगा, यदि ओ आता है, ठीक है, कोई स्वर आए, यह आएगा मात्रा रूप में, मात्रा रूप, ठीक है। यदि कोई स्वर आए तो तब रॉ बनेगा, अर्थात ऊर्ध्वगामी बनेगा। जैसे रा, इस तरह से बन जाएगा, री, फिर री, ये छोटी री हो जाएगा, ठीक है, री, ऐसे ही रू, फिर रू, रे, रई। यदि रॉ इस तरह से आता है स्वरों के साथ तो ऊर्ध्वगामी बनेगा, अन्यथा अधोगामी रॉ बनेगा। क्लियर? अन्यथा अधोगामी रॉ बनेगा। यदि मात्रा रूप में कोई भी रॉ में कोई भी मात्रा आती है, आ, ई, उ, ए, ऐ, कोई भी मात्रा आती है तो रॉ ऊर्ध्वगामी यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। अन्यथा यदि ओ आता है
यदि कहीं पर अर आता है, देखो इसी में मैं आपको समझाता हूं, यदि कहीं पर अर आता है, ये मात्रा रूप की बात की है हमने अभी तक का, ठीक है। अब मैं आपको इसी का दूसरा नियम समझाऊंगा, अभी इसको मिटाता हूं एक बार, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। यदि कहीं पर मात्रा रूप में रॉ की कहीं पर मात्रा आती है, रॉ में कोई भी मात्रा लगी हुई आती है स्वरों की, तो रॉ ऊपर की ओर बनेगा, यानी कि ऊर्ध्वगामी बनेगा, अन्यथा अधोगामी बनेगा। अब देखो इसी का दूसरा नियम क्या कहता है, ये सिर्फ 12 खड़ी वाला है, ठीक है, जिसमें हमने मात्रा लिखी है, मात्रा सीखी है, ये पहला नियम है इसका। अब इसी का दूसरा नोट है, मतलब इसी का दूसरा हिस्सा है, ठीक है, नोट यही रहेगा, इसी का दूसरा हिस्सा, ये पहला हो गया। दूसरा, यदि रॉ से पहले कोई स्वर आए, रॉ से पहले कोई स्वर आए, तब अधोगामी रॉ बनेगा, अधोगामी रॉ बनेगा। देखते हैं एक बार, जैसे और, जैसे आर, कुछ एक आध में बना के दिखाता हूं आपको, आर, जैसे एर, ऐसे कोई शब्द होते नहीं है, अब ये निरर्थक है, लेकिन एक नियम समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे उर, जैसे इर। अब इनमें प्रयुक्त कैसे होगा, आप लोगों ने स्वर समझा था पिछले वीडियो में, ठीक है। जैसे अर है, लाइन पर बन जाएगा, इसमें कोई भी स्वर प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है, और कर भी सकते हो। दूसरा आर है, तो आर इसका पहला प्लेस पीछे की साइड, दूसरा प्लेस है पहली साइड। जैसे एर है, तो ये बीचों बीच में आ जाएगा। उर है, लाइन काट देगा। इर है, ये लाइन काट के बिंदु लग जाएगा और यहां नाद लग जाएगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब रॉ दो प्रकार के हो गए हैं, जैसे यदि कोई स्वर के साथ रॉ आता है, यानी कि मात्राएं प्रयोग में आती हैं, मात्राएं अगर आएंगी तो रॉ ऊर्ध्वगामी बनेगा, अन्यथा रॉ अधोगामी बनेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और यही परिस्थिति णों पर लागू होती है, ठीक है। जहां पर मात्राएं आएंगी णों में मात्रा के रूप में, वैसे प्रयोग होगा जैसे रॉ का पहला नियम है। और यदि मात्रा नहीं आती है, पहले स्वर से शुरू होता है फिर ण आता है, तब आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। उसको लिखाने की जरूरत है नहीं, आप सभी लोग समझदार हैं इतना, ठीक है। आगे देखते हैं नोट 2, दूसरा नोट लिखो। अब नोट 2 है फॉ। दो प्रकार के फॉ बताए थे मैंने, एक फॉ था ये वाला, एक फॉ था ये वाला, ठीक है। तो मैं इस फॉ की बात कर रहा हूं। सदैव यही प्रयोग होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो काटना नहीं पड़ता है और दूसरा बनाना भी आसान है। कुछ टाइम प्रैक्टिस करोगे, देखो ये मैंने फॉ बनाया, इसको काटा, और एक मैंने इस तरह से फॉ बना दिया, तो कितना टाइम बच गया हमारा, ठीक है। तो इसलिए हम इसी फॉ को यूज करेंगे आगे हमेशा। उस फॉ को हम इस फॉ को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये टाइम लेता है ज्यादा, और हमें तो थोड़ा थोड़ा अपना समय बचाना है ना। एग्जाम के टाइम पर हमारा एक एक सेकेंड, उससे भी उसका भी 10वां हिस्सा हमारे बहुत महत्व रखता है, क्योंकि एक सेकंड में 2-3 शब्द तक बोले जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ये चीजें काफी मायने रखती हैं। आप इस तरह से फॉ यूज करोगे हमेशा, दूसरा जो काटने वाला फॉ है वो यूज नहीं करोगे अब, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आज होमवर्क है, इस पर होमवर्क है। उम्मीद है सबसे पहले तो सभी लोगों ने किताब मंगा ली होगी। यदि जिसने मंगाई है बढ़िया है, ठीक है। जिसने नहीं मंगाई है तो वो लोग मंगा लीजिएगा। आज आप लोग करेंगे अभ्यास 9, अभ्यास 9, ठीक है। किताब का अभ्यास 9 आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करना है, आप लोग एक एक बना के रखिएगा। जैसे उसमें पहले की लाइन है, पहली लाइन है गा आग, फिर है आक, फिर है आन, फिर है आज्ञ, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इनको लिख के रखना है,
और ये क्योंकि आप यहाँ पर रेखाक्षर मैं आपको दिखाता हूं एक बार, ये यहाँ पर रेखाक्षर बना के दिए गए हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ हिंदी में बनाने हैं अभी, और एक लाइन पर एक लिखना है, उसके बाद उसको 3-4 लाइन प्रैक्टिस के लिए छोड़नी है। इस तरह से एक लिखा, फिर ये प्रैक्टिस के लिए लाइन छोड़नी है, फिर 2 लिखा ऐसे ही, ठीक है, फिर प्रैक्टिस के लिए लाइन छोड़नी है, और इनका एक एक बना के भी रखना है, जैसे आग, आंख, इस तरह से बना के रखना है, एक एक बना के रखना है। उनको प्रैक्टिस करो, पढ़ने की कोशिश करो और उनको बनाकर लिखो, ठीक है। कल मैं इनको सारे बताऊंगा, आपको एक एक करके सारे बताऊंगा कैसे लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं, और जो अभी नहीं प्रैक्टिस करने वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग साथ में। जिसने 12 खड़ी नहीं लिखी अभी 12 खड़ी लिख लीजिए, क्योंकि बिना 12 खड़ी के स्टेनोग्राफी स्वर सीख पाना असंभव सी ही बात है, ठीक है। संभव नहीं है इतना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। 12 खड़ी आप अगर करते हैं तो आपके सारे वर्णों की प्रैक्टिस अलग अलग रूप में हो जाती है। कम से कम 10-10 वर्ण आप हर किसी वर्ण के बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और इस तरह से अभ्यास न के एक एक 4-4 लाइन छोड़कर बना लीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। कल को मैं इसको बताऊंगा एक एक करके, आप लोग मिलाओगे, मिलाने के पश्चात आप लोग उसकी प्रैक्टिस करोगे, तब अगले अध्याय में जाएंगे, हम अगले अभ्यास में जाएंगे, ठीक है। और बाकी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।